हाई कोर्ट को बताएं, और हाई कोर्ट को एक ही बात बोले, फ्री और फेयर इलेक्शन होना, 1 सिटीजन 1 वोट। आज जो जितने भी हम आपके पास प्रूफ दिए, इससे आपको क्लियर कट समझ में आता कि टोटल इलेक्शन रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स जो है वो पूरे मैनिपुलेटेड है, पूरे मैनेज्ड है। जीएचएमसी टोटल कोलूडेड, हैंड इन ग्लव्स बोलते, मिली हुई है। और इलेक्शन कमीशन खुद कबूल कर रहा कि हां साहब, डुप्लीकेट बोकस वोट है, आप हमारे को वक्त देना, सदियों से जो घपले होते हुए आए वो हम 1-1.5 महीने में कैसा साफ करना। तो हाई कोर्ट क्लियर कट बोली, आप फाइनल लिस्ट कब डिक्लेयर कर रहे हैं? तो वो बताए कोर्ट को कि 12 तारीख। और कोर्ट बोली है आप 12 तारीख को फाइनल लिस्ट पब्लिश करके कोर्ट को लाके हार्ड कॉपी देके आप बताइए तरीका, बोलता हूं मैकेनिज्म, ये तमाम डबल वोट, डुप्लीकेट वोट, ये फ्लैट नंबर, ओल्ड हाउसेस, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटा, माइग्रेटेड वोटा, एनआरआई वोट, इनएलिजिबल वोट, डेथ वोट, ये तमाम चीजों को आप साफ कैसा करते? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2015 में ऑन रिकॉर्ड आके हम एक मैकेनिज्म निकाले, हम एक प्रोग्राम निकाले जिसका नाम है नेरपैक। उसकी स्पेलिंग बोलता हूं मैं आपको, NERPAP, नेरपैक। उसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, कि जो भी इलेक्शन लिस्ट है उसको हम साफ कर देंगे। और हम इलेक्शन कमीशन से पूछे, जब आप रिकॉर्ड में आके साफ करते बोले, हम आपको पूरे बोकसिंग बता रहे हैं, पूरे मैनिपुलेशंस बता रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये बात को कबूल करते हुए थोड़ा सा वक्त मांगा। तो चीफ जस्टिस के पास केस था। चीफ जस्टिस साहब बोले, मैं अभी केस को नहीं बंद करता हूं, आप 12 के दिन जब लिस्टा डाल देंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यह ऑर्डर दिए कि आप बूथ वाइज चेक करिए, और अगर से फिर से आपको डुप्लीकेट वोट्स, डबल वोट्स और फेक वोट्स जो भी आपको मिल गए, आप इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को कॉपी डालिए। और आफ्टर वेकेशन, क्योंकि दसरा का वेकेशन है, कोटा बंद होने वाले हैं, 22 को कोर्ट खुल रहा, 22 को आके आप फिर से कोर्ट को रजू हो, मैं केस नहीं बंद करता। तो पहले से अवाम को अंदाजा था कि एक सामने वाली जमात बोकस सिंह के ऊपर चुनाव जीतती, और कभी भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होता, कभी भी यहां पे जंगल राज होता, डर और बोकस सिंह के ऊपर चुनाव जीता जाता। मैं आपके प्रेस के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ 7 जगह पे ये चुनाव क्यों जीतते? तेलंगाना में मुसलमान नहीं है, आंध्र प्रदेश में मुसलमान नहीं है, मगर यहां पे बोकसिंग के ऊपर ये लोग सदियों से महाराष्ट्र
ऑफिसर का जो काम लाने का है रपस में, वो इलेक्टोरल रोल ऑफिसरों को, वो बूथ लेवल ऑफिसरों को, BLOs को अब लाने का है। अब नेक्स्ट हम जो जाएंगे वो उनके ऊपर क्रिमिनल केस हम बराबर फाइल करेंगे। आज हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बोल के वो बेंच के सामने गए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता? 1 सिटीजन 1 वोट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम उसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? आप स्टेट ऑफ तेलंगाना के चीफ जस्टिस के पास जाके आप रखिए, क्योंकि वहां के हालातों से उन्हें ज्यादा वाकिफ रहते। तो हाई कोर्ट भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की बात रख दी विद प्रूफ्स। अब नेक्स्ट जो भी है क्रिमिनल केसेस में बराबर हम केस बनाएंगे, बराबर डीजीपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम मिलेंगे। हम आपको मालूम वो केस नहीं बुक करते, वो केस को ले लेके हम बराबर फिर हाई कोर्ट को जाएंगे और हम बोलेंगे कि ये जितने भी डुप्लीकेट वोट्स है या फिर आए कैसा, इसको एंट्रियां करा कौन। तो ये सिस्टम में जब जो भी एंट्री होता इसमें 4-5 जने इन्वॉल्व रहते। तो जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है इंशाल्लाह पूरों को क्रिमिनल केस में आगे हम लेंगे बराबर। तो इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के सामने बताने वाला है कि कौन सा तौर और तरीका, कौन सा मैकेनिज्म कि ये पूरे बोगस वोटों को खत्म करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वोट्स हो। हाई कोर्ट को हम ये बात बोले हैं कि चुनाव से हम पीछे नहीं जाते साहब, पर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, अगर से ये डुप्लीकेट वोटों को रखते हुए चुनाव पे जाएंगे तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला टिपका लग जाएगा। आज आप कुर्सी के ऊपर है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप खुशरुआर रहेंगे। तो मेहरबानी करके फेयर और फ्री इलेक्शन करवाइए, 1 सिटीजन 1 वोट रखवाइए, और जो भी मैंडेट मिलता किसी को भी मिलने दो, वो सच की बुनियाद पे मिलने दो। और कोर्ट 5 घंटे हमारी बात सुना और उसके बाद डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को। और मैं जुडिशरी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारे इलेक्शन कमीशन जो भी तेलंगाना के हैं, ये उम्मीद करता हूं कि वो प्यूरिफिकेशन करे और हक और ईमान से जो भी कैंडिडेट हो आवाम में जाए, और जो भी अजीज हो और मकबूलियत रखता आवाम में, जो भी पार्टी और जो भी कैंडिडेट, बेस्ट आदमी चुनाव जीते। क्योंकि सही आदमी और बेस्ट आदमी जीतेगा तो डेवलपमेंट होगा, वेलफेयर होगा, तरक्की होगी। आप नामपल्ली का वो टोटल तेलंगाना पे डाले, मगर मैं तो टोटल नामपल्ली के ऊपर फोकस